जनता पार्टी। तो साथियों मैं हमारे यहाँ पे फेरूचक में है तकरीबन 130 बोट वहाँ पे नए बने हैं। हमारे पास में पूर्व में यहाँ पे नया हमें कुछ दिक्कत थी। शनखत्रिया में एक गांव था जिसको तकरीबन 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था बोट डालने के लिए। उनके साथ मिलकर नया बूथ उनके पास के गांव में बना है, जिसकी कुल संख्या पहले 100 थी और तकरीबन अब 200 से थोड़ा 10-15 बोट कम। हीरानगर मंडल के बूथ प्रेसिडेंट, बूथ कार्यकर्ता, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख और उन सभी के साथ जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, गणमान्य लोग, मंडल की टीम, उन सभी को नमस्कार है। जैसा कि माननीय शौकोल जी ने बताया कि हमारी प्रक्रिया भी नए बोर्ड बनाने की प्रक्रिया चालू है, शुरू हो गई है और 25 सितंबर को उसका लास्ट दिन है। हम 25 अक्टूबर को उसका लास्ट दिन है और 25 नवंबर को रोल फाइनल होके पेश होना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी हीरानगर के जो BLA बने हैं उनकी जिम्मेदारी हमारे पूर्व में MLA रहे, जिनको हम MLA कुलदीप जी कुरकली के नाम से जानते हैं, उनके पास जिम्मेदारी है। उन्हीं के साथ हमने हीरानगर मंडल में और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार ताली के साथ आदरणीय उनके साथ अब मात्र 10 दिन बचे हैं। आदरणीय संगठन मंत्री जी ने बताया कि किस तरह से हम लोगों को और गति के साथ इस कार्य को करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है पार्टी की दृष्टि से भी, क्योंकि हम सब पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आने वाले समय में जिस प्रकार पार्टी का ये मानना है कि आने वाले समय में चुनाव हो सकते हैं, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काम पार्टी की दृष्टि से है, क्योंकि हम सब लोग पार्टी के लगातार काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमेशा जो संगठन का आदेश आता है उसको मानते हुए आगे काम करने कार्यकर्ता है। तो होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, क्योंकि हम सब लोग लगातार काम तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है उस दृष्टि से। तो मैं अपनी तरफ से आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये जो 10 दिन है, 10 दिन में हम सब लोग इस कार्य को अच्छे तरीके से करें और ज्यादा से ज्यादा जो वोट है उसको हम लोग बनाएं। और ये भी मेरा मानना है कि जो वोटर हम लोग बनाते हैं, कहीं ना कहीं जब वो पहली बार वोट डालता है तो कहीं ना कहीं इस कार्यकर्ता ने उसका वोट बनाया होगा तो उसको एडवाइस करने का भी रहता है। तो हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपने क्षेत्रों में प्रमुख कार्यकर्ता है कि हम सब में से आने वाले समय में कोई पंच का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई BDC का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है या किसी भी प्रकार का चुनाव चाहता है, उनसे भी कि कहीं भी हम सब घर घर जाने का एक मौका ये संगठन ने भी हमको दिया है और हमको जाना भी चाहिए। हम सब लोग पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उस दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो मैं भी आपसे यही कार्य को अच्छे तरीके से हम लोग कर पाए, तो ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए जिसको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, यहाँ पर हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता है, हमारे DDC के मेंबर हैं, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष है और भी हमारे जितने प्रमुख कार्यकर्ता है, BLA हमारे पुनीत जी हैं, हम सब प्रमुख लोग आपको कार्यकर्ता यहाँ बैठक आपको 1 बजे की सूचना देनी क्या है कि ऐसा है कि इस समय पिछले 15 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक इलेक्टोरल रिवीजन, वोटर लिस्ट का संशोधन का काम सरकार की ओर से चल रहा है। प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को भी जिम्मेदारी होती है कि इस वोटर लिस्ट संशोधन में वो काम करें। सरकार जहां BLO बनाता है वहां पॉलिटिकल पार्टीज़ BLA 1 और BLA 2 बनाती हैं। तो हमने भी आज ऐसे BLA 2 और हमारे BLA 1 कुलदीप जी जो ex-MLA हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, वो भी यहाँ उपस्थित थे और सभी पोलिंग बूथों के BLA 2 को आज हमने यहाँ बुलाया था। हीरानगर मंडल के जो हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है, इस हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिस्से में थोड़ा कंडी का भी कुछ पंचायतें जुड़ी हैं, उनको भी हमने बुलाया था और हमने सभी BLA 2 को, पोलिंग बूथ के इंचार्ज को, पोलिंग बूथ के प्रेसिडेंट को ये बताया है कि वो वहाँ के BLO के साथ इस प्रक्रिया में, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में उनके साथ काम करें, नए वोट बनाएं, वोट जो काटने हैं वो कटवाएं और अगर कहीं किसी का वोट गलत, नाम गलत लिखा है तो उसका संशोधन करें, उसको ठीक करें।
और बड़ी बात जो इस समय इलेक्शन कमीशन ने की है कि वोटर को आधार के साथ लिंक किया जा रहा है, तो वो ऑप्शनल है, वो कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि वो आप कंपलसरी मानकर सभी का वोटर आईडी जो है वो आप आधार के साथ लिंक करवाइए। इस प्रकार की बात आज हमने अपने कार्यकर्ताओं से की है। हमारे दोनों में, मडीन में भी और हीरानगर में भी बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है और 30,000 से अधिक वोट इन्होंने नए बनाए हैं और आगे भी जो दिन बचे हैं उनमें भी ये नए वोट बनाएंगे। मुझे लगता है कि इन दोनों मंडलों में या हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो 18 साल से ऊपर हो गया होगा, उसका वोट नहीं बना हो। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर ये पूरा विश्वास है। पॉल साहब, ये बताइए कि जिस तरह भाजपा का इस बार लक्ष्य है 50 पार का, तो उसको लेकर इस तरह की बैठकें जो कर रहे हैं वो कितनी कारगर होंगी? नहीं, ये तो बेसिक काम है, ये तो इलेक्टोरल काम है, ये तो वोट बनाने का काम है। ये वोट बनाने का काम हम ठीक करेंगे, ये बेस है। उस बेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम 50 पार हो सकते हैं। चुनाव को लेकर क्या शंका जताई जा रही है? कब तक चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर? चुनाव तो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी कॉल लेनी है और इलेक्शन कमीशन जब ये प्रक्रिया पूरी करेगा इलेक्टोरल वोटर लिस्ट रिवीजन का, तो इलेक्शन कमीशन कभी भी इसकी कॉल ले सकता है और जम्मू कश्मीर में चुनाव करा सकता है।